Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है आज का नोवालस प्राइम, जो कि मार्केटिंग कर रहा है म्यूजिक ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन से रिलेटेड थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका और इसकी सक्सेस स्टोरी थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में, जब से दुनिया बनी है, सबसे ज्यादा लोग अमीर हुए हैं कम वक्त के अंदर, लेकिन रियल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ। तो सबसे टॉप पे अगर बात करें तो 7 ब्लॉकचेन हैं, उससे नीचे 16 हैं, उससे नीचे 25 हैं, तो टोटल 55 ब्लॉकचेन हैं वर्ल्ड के अंदर जो काम कर रहे हैं। अगर टोटल हम बात करें तो एक दिन में 9,500 से लेके 12,500 प्रोजेक्ट और वेबसाइट लॉन्च होती हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें 90 और 95% स्कैम है। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस लिए बनाई गई और इसके क्या क्या फायदे हैं? बेसिकली फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए और पैसे के लेन देन के लिए, और पूरी दुनिया में कितना कितना पैसा छप रहा है या कितना लेफ्ट राइट हो रहा है उसको देखने के लिए, और डिसेंट्रलाइज तरीके से दो लोग आपस में पूरी दुनिया में बैठ के लेन देन करें, इसके बीच कोई भी बैंक और इंस्टीट्यूट शामिल ना हो और किसी को इजाफी चार्जेस ना दिए जाएं। लेकिन अगर मैं एक लाइन में बात करूं ब्लॉकचेन क्या है, तो ये एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप कोई भी अदारा, कोई भी सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट मैनेज कर सकते हैं। ये हैकिंग नहीं होता। इसकी डिफरेंट टर्म्स हैं। वो ब्लॉकचेन हैक नहीं होता जो मल्टीपल सर्वर से कनेक्ट होता है, अदरवाइज आप हैक कर सकते हैं इसको। तो जहां इसके बहुत सारे फायदे हैं वहां इसके लॉस भी हैं। तो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल जो क्रिप्टो करेंसी की यूजेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉइन की सूरत में, उसकी साइड को आज हम डिस्कस करेंगे। तो नोवालस प्राइम मार्केटिंग कर रहा है मोज़ेक ब्लॉकचेन की। कौन लोग हैं जो इस ब्लॉकचेन को लेके आए? तो ये एक ही ग्रुप था जिन्होंने अथीरियम ब्लॉकचेन बनाया। अथीरियम ब्लॉकचेन एक पहला ब्लॉकचेन था वर्ल्ड के अंदर जिसके ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट कर सकते थे। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आप कोई भी कॉइन बनाना चाहते हैं, टोकन बनाना चाहते हैं, या आप अपनी कंपनी या वेबसाइट के साथ ब्लॉकचेन का पेमेंट गेटवे लेना चाहते हैं, या उस कंपनी को ब्लॉकचेन के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, या अपना कोई प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन बनाना चाहते हैं, तो आपको पहले किसी ब्लॉकचेन का इंतखाब करना पड़ता है और उसके ऊपर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है, जिसकी बदौलत आप लिंक्ड हो जाते हो ब्लॉकचेन के साथ और अपनी डेवलपमेंट का वो पार्ट उसके साथ आप यूज कर सकते हो जो कि आपने तय किया होता है। सो अथीरियम ब्लॉकचेन बना और ये एक ग्रुप दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। दूसरे ग्रुप ने पोल्का डॉट इकोसिस्टम बनाया। दुनिया में 3 ही मेजर इकोसिस्टम हैं, पोल्का डॉट, अथीरियम और बिटकॉइन। सो उन्होंने एक एडवांस लेवल का पोल्का डॉट इकोसिस्टम बनाया, और इकोसिस्टम जब बन गया तो इन्होंने एक एडवांस लेवल का ब्लॉकचेन बनाना सोचा, जो मोज़ेक की सूरत में आज आपके सामने है। सो सबसे पहले उन लोगों के लिए कि इस प्रेजेंटेशन को सुनने से पहले तो मेंटली लेवल, अगर आप ये समझते हैं कि ये 2 मिनट की प्रेजेंटेशन है या 4 मिनट में आप पूरे प्रोजेक्ट को समझ जाएंगे या विद इन वन मीटिंग, तो इट्स नॉट अ पॉसिबल। अगर आप प्रॉपरली ब्लॉकचेन का हिस्सा हैं काफी टाइम से और इसको प्रॉपर समझते हैं तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे उन प्रोजेक्ट के साथ जो आरओआई बेस्ड हैं, जिनके अंदर कोई सर्विस नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, और एक फिक्स अमाउंट आपको बताई जाती है कि रात को आप पैसा डालें, सुबह से 1% या 6% आपको आना शुरू हो जाएगा, कंपनी ट्रेडिंग कर रही है या जो भी काम कर रही है उसे एक लाइन में बताया जाता है, और उसका कोई सबूत नहीं होता कि ये कर रही है या कैसे कर रही है। तो शॉर्टली में अगर एक्सप्लेन करूं तो ट्रेडिंग बेस्ड जो कंपनीज होती हैं जो कि आरओआई की ऑफर करती हैं, दे आर स्कैम। टोकन बेस, और अगर टोकन की यूजेबिलिटी नहीं है रियल किस्म की तो वो स्कैम है। अब तक हिस्ट्री में कोई भी टोकन एमएलएम के साथ आया वो कामयाब नहीं हो सका। उसकी यूजेबिलिटी अगर एमएलएम है तो वो फ्लॉप है। माइनिंग
माइनिंग अब नहीं होती, स्टार्ट में होती थी। माइनिंग की तारीफ ये है कि जब एक कंप्यूटर से आप एक बिटकॉइन को माइन कर लेते हैं तो दूसरा माइन करने के लिए आपको डबल कंप्यूटर, डबल हैश पावर की जरूरत होती है। सो दैट रीजन कि जो कॉइन माइनिंग से निकाले जाते थे तो उनकी मार्केट में वैल्यू नहीं होती थी उतनी जितना उसका बिल आ जाता था। तो आपने देखा होगा चाइना और अदर्स कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा माइनिंग के फॉर्म लगे होते थे, अब नहीं है। अब मिंटिंग होती है, जैसे हमारा नोट छपता है तो ऐसे ऐसे कॉइन भी मिंट होता है। तो एक ही वक्त में पूरा कॉइन जो है उसकी क्वांटिटी सिलेक्ट की जाती है और फिर करंट सप्लाई और टोटल सप्लाई, तो उसके ऊपर डिफरेंट कमांड्स और डिफरेंट टाइप्स की वर्किंग होती है जिसके ऊपर आपको बताया जाता है कि किस तरीके से कॉइन मिंट होके मार्केट में और कितने टाइम में और कितने सेकंड में कितना होगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे जिन्हें बताया जाएगा ये डिसेंट्रलाइज है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, लाइक फोर्सेज है। तो ऐसा नहीं है। आप किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर एक सॉफ्टवेयर बनाएं एमएलएम का और उसके साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करें किसी भी ब्लॉकचेन को सिलेक्ट करते हुए। उसका पेमेंट गेटवे जो है वो डिसेंट्रलाइज आप ले सकते हैं, जो कि ऑपरेट होता है डी ऐप के ऊपर। तो जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की सर्विस है वो डेफी सर्विस कहलाती है, जिसको डी फाई भी कहा जाता है, स्टैंड फॉर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंस्टीट्यूट। टोटल मिला के ये बात है कि कोई भी दुनिया में प्रोजेक्ट जो है वो पूरा डिसेंट्रलाइज नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में। कोई ना कोई विंडो डोर होता है बनाने वाले का जहां से वो एंट्री और एग्जिट करता है। फाइव, सेलिंग द शेयर, बहुत सारी कंपनियां अदर्स कंपनी के शेयर सेल कर रही होती हैं। सिक्स, मिंटिंग, मिंटिंग के ऊपर लातादात आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे जो कि हब प्रोवाइड करेंगे, नोड प्रोवाइड करेंगे मिंटिंग के लिए। लेकिन अगर वो एक प्रॉपर ब्लॉकचेन नहीं है जो कि कनेक्ट है किसी इकोसिस्टम के साथ, नहीं है, तो 90% वो स्कैम है। नूड बेस्ड, डेफिनेटली नूड भी रियल भी होता है और फेक भी होता है। अब नूड क्या है कि जिस मोबाइल के अंदर आप सिम डाल रहे हो तो वो मोबाइल आपका नूड है, नूड कहलाता है। तो नूड क्रिप्टो करेंसी के अंदर कामयाब कौन सा है, जैसे गाला नूड है, 80 to 90 थाउजेंड यूरो प्राइस है एक नूड की, जो कि $100 से स्टार्ट हुआ था। ये गेमिंग इंडस्ट्री से मुंसलिक है। तो अगर ऐसी कोई इंडस्ट्री है जिसके पास बहुत बड़ा ट्रैफिक है, गेमिंग इंडस्ट्री है या ऑनलाइन से ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, उसके पास बहुत सारा ट्रैफिक है, यूजर है, और वो किसी नूड को लॉन्च करता है, देन आप सिक्योर हो। अदरवाइज ये भी एक हाई रिस्क के अंदर आता है। सो ग्रीन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ज्यादा ट्रैफिक को कम एनर्जी के साथ हैंडल करने वाली टेक्नोलॉजी, अब तक ये मार्केट के अंदर कोई बड़ी जगह नहीं बना सकी है। तो बहुत सारे लोग आपको इन प्रोजेक्ट के हवाले से भी बताएंगे, लेकिन अगर प्रॉपर ये मार्केट में ब्लॉकचेन चल रहा है और यूजर इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेकिंग रिवार्ड, सो बहुत सारी कंपनीज आपको स्टेकिंग रिवार्ड देती है। इसके अंदर दो मेजर पार्ट होते हैं कि पीछे उन्होंने कॉइन जितना रखा होता है, जब वो खत्म हो जाता है तो आपका रिवार्ड खत्म हो जाता है। तो सबसे जेन्युइन रिवार्ड कौन सा होता है स्टेकिंग का, जो वैलिडेटर देता है, क्योंकि वैलिडेटर जो रिवार्ड प्रोवाइड करता है वो ट्रांजैक्शन से होता है, और वो ट्रांजैक्शन उस ब्लॉकचेन के ऊपर की जाने वाली ट्रांजैक्शन होती है जिसका आपके पास वैलिडेटर होता है। और ट्रांजैक्शन जब तक खत्म नहीं होती तब तक आपकी इनकम यानी वैलिडेटर की इनकम आती रहती है। यानी जब तक ब्लॉकचेन है वैलिडेटर होल्डर इनकम लेता रहता है, जो कि फिक्स नहीं होती, बढ़ती रहती है वक्त के साथ, जितना ज्यादा उस पर ट्रैफिक आता है या जितना उसकी कॉइन की वैल्यू बढ़ती है। रफी भाई रफी भाई आवाज आ आवाज रही है आ रही आपके है आपकी बैग से। बैक आवाज आ रही, समझ नहीं आ रही सही। अच्छा, एक मिनट। मेरी आवाज साफ नहीं आ रही? आपकी साफ आ रही ना, बैग पे आपकी कुछ चीज सर चल रही है, क्लियर पता है, नहीं। अशरफ भाई का कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है आवाज? नहीं बैग के। अभी देखें आवाज आ रही है? नहीं अब नहीं आ रही। नहीं नहीं रफी भाई नहीं क्लियर आ है, रही है, क्लियर ये है, क्लियर वो है, आवाज वो अशरफ साफ भाई में का साफ बोल में रहा बोल है। बोल रहे रहा हैं। है। जी जी, अभी देखें आवाज आ रही है? आपकी तो आपकी आ तो। रही है, बैग पे आ रही थी पहले, अब तो नहीं आ रही है। ओके, थैंक यू। सर रफी भाई क्लियर है, वो अशरफ भाई को बाइक का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, क्लियर है, क्लियर आ रही थी आवाज। ओके। नहीं नहीं बैग पे आवाज आ रही थी, अब नहीं आ रही। ठीक।
ओके, थैंक यू। सो मोजिक अल्फा, इसकी प्रोडक्ट क्या क्या है? तो पहली प्रोडक्ट है इनकी मोजिक अल्फा एक्सचेंज। ब्लॉकचेन का नाम है मोजिक गैलेक्सी ब्लॉकचेन। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है इनकी मोजिक अल्फा, जो कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो कंपनी का विजन, अगर हम विजन की बात करें, तो ये मार्केट के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बहुत बड़ा गैप है उसको फिल कर चुकी है और मजीद फिल कर रही है। तो गैप क्या क्या है? नंबर एक, जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी मार्केट के अंदर आ चुकी है, इसके ऊपर इससे पहले कोई भी ब्लॉकचेन नहीं है। 2025 के अंदर मोज़िक पहला ब्लॉकचेन आ रहा है जो कि डेवलप किया गया है एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर और एआई हॉरिज़ॉन टेक्नोलॉजी के ऊपर। हॉरिज़ॉन टेक्नोलॉजी एक बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सेकंड, ये एक हाई स्पीड ब्लॉकचेन है। तीसरा, ये एक हाई स्पीड और एक बड़े इकोसिस्टम का पार्ट है जो कि पोल्का डॉट है, जिसके पास सबसे ज्यादा कम्युनिटी है क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की। 14 एम्बेसडर हैं पोल्का डॉट के पास। तो ये पोल्का का प्रोजेक्ट है। पहली प्रोडक्ट मोज़िक अल्फा, जो कॉपी ट्रेड प्लेटफॉर्म है, पहली वर्ल्ड की कॉपी ट्रेड एक्सचेंज, जिसके अंदर आपका अकाउंट वॉश नहीं होता और 1 साल के अंदर आपकी अमाउंट को डबल करता है। 6 महीने 7 महीने से लेके 1 साल की। मेरा 7 मंथ में हो गया था। दूसरा, यहाँ पे आपका जो एसेट है, जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका कैपिटल है, वो आपके कंट्रोल में रहता है। आप जब चाहें उसे विड्रॉल करें, और आपके अगर होल्ड पे है तो वो आपके पास है, आपके मोबाइल के अंदर, आपके डी ऐप के अंदर, डी वॉलेट के अंदर। वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो ये एक डिसेंट्रलाइज कॉपी ट्रेड एक्सचेंज है, जहाँ पे आपकी लिक्विडिटी वॉश नहीं होती, आपका अकाउंट वॉश नहीं होता और एसेट आपके कंट्रोल में रहते हैं। और ये ओपन मार्केट है और ये चल रही है। वैलिडेटर के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है? यानी आपका पीसी इतना हैवी नहीं होना चाहिए, कोई इसमें ग्राफिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। एक नॉर्मल पीसी चाहिए, लेकिन लेटेस्ट जनरेशन का हो। ऐसा नहीं हो पुराना मॉडल हो और नेट ही ना चले, कभी क्या ना करे। तो बेसिकली वैलिडेटर होल्डर हैं तो कंप्यूटर को 24 आवर ऑन रखना होता है और उसमें इंटरनेट आपका चलना चाहिए। ये कनेक्ट होता है आपके मोबाइल के साथ। आप कहीं पे भी हैं दुनिया किसी कोने में और वैलिडेटर कहीं पे भी है, आप उसको देख सकते हैं कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा, और इसकी इनकम को अपने मोबाइल से विड्रॉल करके यूज कर सकते हैं। वैलिडेटर एक मिनी सर्वर के लाता है, जो कि कनेक्ट होता है उसके ब्लॉकचेन से और यूजर के सर्वर से। तो ब्लॉकचेन हैक क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मल्टीपल सर्वर से कनेक्ट होता है। मैं सारे ब्लॉकचेन की बात नहीं कर रहा, वो ब्लॉकचेन जो अपने वैलिडेटर्स के साथ होते हैं। तो वो तकरीबन मेजर जो ब्लॉकचेन है वो वर्ल्ड में अब तक साथ हैं, जो अपने पावरफुल वैलिडेटर्स के साथ हैं। तो क्योंकि वैलिडेटर मल्टीपल सर्वर कहलाते हैं, तो हैकर एक सर्वर को हैक कर सकता है, मल्टीपल को नहीं कर सकता। सो दैट रीजन की वैलिडेटर बेस्ड प्रोजेक्ट जो होता है ब्लॉकचेन, वो सिक्योर होता है। वैलिडेटर ट्रांजैक्शन को रिसीव करता है और जो फर्जी ट्रांजैक्शन होती है उन्हें रोक देता है, जो रियल होती है उन्हें आगे फॉरवर्ड कर देता है। ये उसका काम होता है और ये पहले दिन से लेके लाइफ टाइम तक यही काम करता है आपका वैलिडेटर। और वैलिडेटर प्रोवाइड करता है पासिव इनकम आपकी पूरी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ, आपकी आने वाली नस्लों को भी देता है। जब तक ब्लॉकचेन है, आपने एक बार वैलिडेटर ले लिया, आपकी लाइफ की इनकम स्टार्ट होगी। अब ये इनकम ट्रांजैक्शन से आपको देता है, ये ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करता है, एक जॉब की सूरत में काम करता है। एक एम्प्लॉयज होता है, यूं समझे कंपनी के लिए जो काम करता है, कंपनी को वैलिडेटर की जरूरत है। और वैलिडेटर होल्डर जो होता है वो कंप्यूटर को संभाल के रखता है, उसको ऑन रखता है, नेट प्रोवाइड करता है, एसी प्रोवाइड करता है, जो भी चीजें हैं बदले में कंपनी उसको शेयर देती है। वीकली, डेली, मंथली बेस के ऊपर साथ साथ वो विड्रॉल कर सकता है। और ये लाइफ टाइम का रिलेशन रहता है कंपनी और वैलिडेटर का। मिनिमम और मैक्सिमम इनकम की बात करें, बल्कि मैं थोड़ा सा आगे जाके इसको डिस्कस कर देता हूँ। कनाडा में कंपनी रजिस्टर्ड है, हंगरी में अप्लाई किया हुआ है। 2025 के अंदर जैसे ही ब्लॉकचेन लाइव होगा, हंगरी का रूल है, कानून है कि जब प्रोडक्ट लाइव हो जाती है तो वो अप्रूव करते हैं। तो बहरहाल कनाडा में रजिस्टर्ड है कंपनी। मोज़िक ब्लॉकचेन, तो ये एक जुबानी बात नहीं है। नाउ करंटली वी आर वर्किंग ऑन द फ्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट। अभी प्रोजेक्ट फ्री लॉन्चिंग में है, लेकिन ये पूरा तैयार होके इकोसिस्टम के ऊपर इंटीग्रेट हो चुका है। पोल्का डॉट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आप इसको मोज़िक लेके, ये पिक्चर जो है ये डायरेक्टली वेबसाइट से ली गई है।
ये आप देख सकते हैं कि टेस्टिंग होके पास हो चुका है और 98 इसका बिडिंग रेट है, यानी बहुत अच्छे लेवल पे इस ब्लॉकचेन को तैयार किया गया है। मोज़ेक ब्लॉकचेन एक नया ब्लॉकचेन है और सिर्फ नया ही नहीं है, सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये 95% लेस है अदर्स ब्लॉकचेन की जो फीस चार्ज हो रही है या गैस फीस, उससे 95% ये सस्ता है, कम प्राइस है। तो सिर्फ 5% कंपेयर टू अदर ब्लॉकचेन, ये 5% पे करने पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा ब्लॉकचेन आने वाला है मार्केट के अंदर कि दुनिया इसकी तरफ बहुत तेजी से आएगी, क्योंकि दुनिया जो अदर्स ब्लॉकचेन को यूज कर रही है तो डेफिनेटली उनकी मजबूरी है, वहां पे हम फीस पे कर रहे हैं, तो अगर हमें उससे भी सस्ता कोई मिलेगा तो डेफिनेटली हम उसकी तरफ आएंगे। तो आप यहाँ से इसके लाइट पेपर को डाउनलोड करके इसकी अदर्स डिटेल देख सकते हैं। तो फाइनली ये है कि कोई भी अनकम्प्लीट या स्कैम प्रोजेक्ट या ब्लॉकचेन या हल्का ब्लॉकचेन इंटीग्रेट नहीं हो सकता इकोसिस्टम के साथ, पोल्का इकोसिस्टम के साथ। सो अटीला एंड पीटर जो फाउंडर हैं, पार्टनर हैं इस प्रोजेक्ट के, बनाने वाले हैं, स्पेशलिस्ट हैं, ब्लॉकचेन डेवलपर हैं ये, इसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर हंगरी में ये पढ़ाते भी हैं और ये कई सालों से गठे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो मोज़ेक ब्लॉकचेन को लेके आ रहे हैं वो अदर किसी फील्ड से हैं या कोई इन्वेस्टर है वो बनवा रहा है कोई प्रोजेक्ट। जो इस ब्लॉकचेन को लेके आ रहे हैं वो स्पेशलिस्ट हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। ये कई बड़े रिवार्ड ले चुके हैं कामयाब ब्लॉकचेन मार्केट में डिलीवर करके, ये खुद बनाते हैं ब्लॉकचेन, तो ये इनका अपना प्रोजेक्ट है। 2022 में लंदन के अंदर कंपनी 3 रिवॉर्ड दे चुकी है, अच्छे ब्लॉकचेन के ऊपर, सिक्योर ब्लॉकचेन के ऊपर, एक नई और जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर, पहली प्रोडक्ट मुतारफ करवाने पे जो मोज़ेक अल्फा के नाम से एक्सचेंज है उसके ऊपर। एक वेबसाइट है जो ब्लॉकचेन रिपोर्टर के नाम से है, जो कि रिपोर्ट करती है रियल और फेक और स्कैम की, और जो जेन्युइन ब्लॉकचेन है उनको भी मुतारफ करवाती है। तो उसके ऊपर मोज़ेक ब्लॉकचेन की अनाउंसमेंट आ चुकी है, बाइनांस के ऊपर आर्टिकल भी आपको इसका देखने को मिलेगा। तो लाइट पेपर के अंदर आप जाके देखेंगे अदर्स डिटेल और वैलिडेटर की। दुनिया में डिफरेंट टाइप के वैलिडेटर्स हैं, लेकिन सबसे पावरफुल जो वैलिडेटर होता है वो प्लग एंड प्ले का होता है, जो फिजिकल आपकी कंप्यूटर या ऑफिस में चल रहा होता है, उसके अंदर इंस्टॉल होता है। और डिसेंट्रलाइज, तो ये डिसेंट्रलाइज है। दूसरा अपना वैलिडेटर, यानी अपने से मुराद ये होती है कि ब्लॉकचेन भी अपना हो, उनका जो वैलिडेटर है वो अपने ब्लॉकचेन के साथ हो, तो ये इनका ब्लॉकचेन भी अपना है। तो सबसे आखिरी और जरूरी बात, पीओएस और डीपीओएस। पीओएस प्रूफ ऑफ स्टेक, डीपीओएस डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। तो सबूत, कोई कहता है आपसे कि मैं 6% दे रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं ऑयल की माइनिंग कर रहा हूँ, मैं फलां प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो आप अगर उससे बोलते हैं कि मैं अपनी स्क्रीन पे लाइव देख सकता हूँ कि मेरा पैसा किस टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट किया गया और उससे कितना प्रॉफिट टोटल जनरेट हुआ, कंपनी को कितना गया, मुझे कितना गया, मैं पर डे, पर वीक, पर ईयर, लाइफ टाइम में देखता रहूं, एक एक चीज पोशीदा ना हो, हिडन ना हो, मेरे सामने हो, तो इसको बोलते हैं पीओएस। दुनिया में बहुत ही लिमिटेड कंपनीज हैं, यानी 3 to 4% टोटल कंपनी है पूरी दुनिया के अंदर अब तक जो पीओएस के साथ काम करती है, प्रूफ ऑफ स्टेक के साथ। यूजर की कंफ्यूजन टोटल खत्म हो जाती है कि भाई हमारे साथ कोई स्कैम हो रहा है या हम एक रियल प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। तो डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक आपके साथ कंपनीज हैं, पार्टनर्स हैं, लीडर्स हैं, नेटवर्कर्स हैं, जो कि अपना वैलिडेटर बाय नहीं कर सकते, वो आपके साथ डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक का पार्ट बन सकते हैं। यानी वैलिडेटर प्रो जिसके पास है उसके साथ इन्वेस्टर जुड़ सकता है और अपना अलग से प्रॉफिट ले सकता है, अपने मोबाइल के ऊपर उसको देख सकता है कि उसका कितना प्रॉफिट हुआ है। जैसे मैं कह चुका हूं कि कंपनी का जो असल रोड मैप है वो एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर है, और कंपनी सेकंड जो प्रोडक्ट लेके आ रही है ब्लॉकचेन के बाद, जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें एआई हॉरिज़ॉन आ रहा है, जो कि टेक्नोलॉजी के अंदर सॉफ्टवेयर और टूल बना रहे हैं, जो कि बनाने के बाद, तैयार होने के बाद ये ओपन मार्केट होंगे, जिनकी मदद से आप पूरी पूरी कंपनीज बना सकते हैं बहुत ही कम बजट के अंदर। जो कंपनी 10 साल के अंदर तैयार की जाएगी वो आप 1 साल में बना लेंगे, लेकिन वो एआई बेस भी होगी, ब्लॉकचेन बेस भी होगी और डिसेंट्रलाइज बेस भी होगी। 2025 में जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, जो सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट हैं
या सर्विसेज हैं वो म्यूजिक ब्लॉकचेन के अंदर हैं, लेकिन उससे एडवांस भी हैं। सो तीसरा क्या है, म्यूजिक ओएस। एक मोबाइल के अंदर जैसे हैंड्रॉइड होता है, तो ऐसे ब्लॉकचेन बेस एक सॉफ्टवेयर होगा जो मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होगा। उसके अंदर आपकी प्राइवेसी जो है वो लीक नहीं होगी। लेट सपोज अभी हम जो भी ऐप्स यूज कर रहे हैं, फेसबुक है या गूगल आप यूज कर रहे हो अपने मोबाइल के अंदर, तो आप कितने स्टेप चलते हो, कितने कदम दौड़ रहे हो, आस्था हो, आपकी सांस फूली हुई थी नहीं थी, आपकी बॉडी में कैलोरीज कितनी यूज हुई, पूरे महीने का शेड्यूल हम चेक कर सकते हैं। हम कहाँ कहाँ पे गए, कहाँ पे स्टे किया, किस होटल पे किया, एवरीथिंग हम देख सकते हैं गूगल की सर्विस के अंदर। तो डेफिनेटली ये कंपनीज भी हमें वॉच कर रही है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जहाँ पे आपकी प्राइवेसी जो आपके मोबाइल की हद तक रहेगी। आप इसके अंदर जो भी ऐप इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये ब्लॉकचेन के ऊपर ये ऑपरेट होगा। तो आपका डेटा अदर्स किसी पार्टी के पास उस वक्त तक नहीं जाएगा जब आप उसको पर्सनली नहीं भेजोगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट जो है मार्केट में ये लोग मुतारफ करवा रहे हैं। सो गेट वन, बाय वन गेट वन फ्री, दो टाइप के बिजनेस पैकेजेस हैं, HAI और म्यूजिक का। तो आप एक बाय करेंगे एक फ्री मिलेगा। तो ये मैं आगे बताता हूँ बहरहाल इसका कितना बेनिफिट है। तो दूसरी चीज, वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो जिसके पास है वो लाइफ टाइम इनकम ले रहा है, लेकिन अदर्स जो यूजर है जो भी पैकेज आप बाय कर रहे हो, पहला बेनिफिट क्या है कि एक के ऊपर एक फ्री है। और उसके कुछ बेनिफिट्स मैं लास्ट में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज का रेशो क्या है कि 12 महीने तक आएगा प्रॉफिट 250 वाले पैकेज को, और इसी तरह 5000 वाले पैकेज को आएगा 24 मंथ तक। किसका? वैलिडेटर प्रो का 20% आएगा। यानी वैलिडेटर प्रो अगर $1 लाख ले रहा है तो $20,000 5000 वाले पैकेज को भी आएगा। सो एक्स्ट्रा NFT किस पैकेज में मिल रहा है और कितना मिल रहा है उसकी डिटेल है। HAI टोकन है जो कि इन पैकेजेस की परचेजिंग के ऊपर उसी टाइम मिलता है, उसकी क्वांटिटी बताई गई है कितनी है। और पर वीक HAI टोकन कितना मिलेगा ये उसकी क्वांटिटी बताई गई है। तो अगर प्रॉफिट की रेशो की बात करें कि जो एक जुमला हमारी मार्केट में वो यूज होता है, वो कितना लगाना है या कितना आना है, तो $5000 वाला अगर पैकेज है, तो अगर कॉइन की प्राइस 1.5 साल के अंदर $50 के करीब जाती है, जबकि ये पहले 6 महीने में ही यहाँ पे जाएगी, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत कम है और बाकी रीजन मैं आगे बताता हूँ। बहरहाल अगर 250 वाला पैकेज है तो $1431 आपके बनते हैं अगर $50 पे जाता है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि $3 लाख बनता है, $5000 लगा के $3 लाख आप अर्न कर लेते हो 2 साल के अंदर, अगर कॉइन की प्राइस $50 ही रहती है। तो इसी तरह अदर जो पैकेजेस हैं तो इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रॉफिट है, लेकिन पासिव इनकम इनकी लाइफ टाइम तक है। तो ये एक रियल प्रोजेक्ट है और रियल तरीके से इतना बड़ा दे रहा है। ये कंपनी जेब से आपको ROI नहीं दे रही है, ये सप्लाई इन डिमांड का बिजनेस है। सिस्टम काम कैसे कर रहा है मैं आगे बताता हूँ आपको। सो LP पैकेज की अगर हम बात करें, तो LP पैकेज यानी लिक्विडिटी पैकेज, एक पूल बनाया गया है जिसके अंदर सारे लोगों का 30% लिक्विडिटी पूल में जाता है, और उसका एक टोकन है। और जितना ज्यादा उसमें पैकेजेस लग रहे हैं उस टोकन की वैल्यू बढ़ रही है। तो 3 साल के लिए आप वहां पे होल्डर होते हो, तो 3 साल बाद आपको जो 30% वहां से मिलता है, तो उस टोकन की जो करंट वैल्यू होती है तो तकरीबन $1000 अगर आपका वहां पे जाता है, तो 8 से 15 हजार डॉलर आपको रिटर्न होता है। सो जो अदर्स वैलिडेटर हैं मार्केट के अंदर, अथीरियम है, बाइनांस है, सोलाना है, जैसे पोल्का है, और ये इनके हार्डवेयर हैं। ठीक है, सोलाना का है तो 3 कंप्यूटर आपको चाहिए होते हैं, बाकी एक एक है। सो तकरीबन 32 अथीरियम आपको चाहिए वैलिडेटर को ऑन करने के लिए, और $1,20,000 का अथीरियम का वैलिडेटर है। बाइनांस का जो है तकरीबन PKR में बात करें तो ₹6 अरब का वैलिडेटर ऑन हो रहा है, और पोल का ₹12 अरब का वैलिडेटर इसका ऑन हो रहा है। इस अलग से आपको कॉइन भी चाहिए होता है इनको ऑन करने के लिए। लेकिन मोज़ेक का प्री लॉन्चिंग में
आपको अलग से कॉइन की जरूरत नहीं है। और वैलिडेटर प्रो जो है वो $25,000 का है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 50% डिस्काउंट मिला हुआ, 12,500 पे वैलिडेटर प्रो मिल रहा है और 5,000 पे वैलिडेटर। तो बहुत ही गोल्डन चांसेस है वैलिडेटर होल्डर बनने का। वैलिडेटर होल्डर एक ब्लॉकचेन का पार्टनर होता है लाइफ टाइम, जो ब्लॉकचेन कमा रहा है और उसका कुछ पार्ट जो है वो वैलिडेटर को जा रहा होता है। तो ये एक पासिव इनकम है लाइफ टाइम। सो दूसरा, क्यों पावरफुल होते हैं वो प्रोजेक्ट जो वैलिडेटर बेस होते हैं? तो आप देख सकते हैं 2021 में बाइनांस ने वैलिडेटर लॉन्च किया, अपने स्मार्ट चेन लॉन्च किया। तो 17 सेंट से इनका कॉइन जो है वो $600 पे गया पहले साल में, और वापस $200 प्राइस के ऊपर एक लाइन बन गई। मार्केट कई बार क्रैश हुई, ऊपर गई नीचे गई, लेकिन यहाँ से नीचे बाइनांस नहीं गया। क्यों? एक बड़ी मकदार में कॉइन जो था वो वैलिडेटर के पास होल्ड हो गया। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि एथीरियम में 2 मिलियन वैलिडेटर्स हैं इसके। तो इनके पास, हर वैलिडेटर के पास 32 एथीरियम होल्ड है। तो एथीरियम की क्योंकि कॉइन की होल्डिंग की जो क्वांटिटी है वो कम है, सो अदरवाइज अब बाकी अगर वैलिडेटर को देखें तो बड़ी क्वांटिटी बताई गई है होल्डिंग की, इतना कॉइन आप होल्ड करेंगे वैलिडेटर को ऑन करने के लिए। सो अगर हम बात करें तो म्यूजिक की, फिल वक्त हमें अलग से कॉइन नहीं चाहिए। जो एनएफटी मिल रहा है हमें बाइंग के ऊपर, और कंपनी बाइंग के ऊपर बहुत सारा कॉइन दे रही है, और वीकली कॉइन हमें आ रहा है, वही यूज हो रहा है वैलिडेटर को ऑन करने के लिए, तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन लॉन्चिंग के बाद आफ्टर 2 and 3 मंथ 2.5 लाख म्यूजिक कॉइन आप बाय करके होल्ड करेंगे तो आप वैलिडेटर के राइट्स लेंगे। अगर कॉइन की प्राइस $1 के ऊपर भी है तो $2.5 लाख आपको चाहिए होंगे वैलिडेटर प्रो के लिए। तो ये एक बहुत ही गोल्डन चांस है एक जेन्युइन प्रोजेक्ट और ब्लॉकचेन का पार्टनर बनने के लिए लाइफ टाइम के लिए। 8 करोड़ टोटल सप्लाई है, बाइनांस की इससे डबल है। अगर वो पहले साल में $600 पे गया है, और उसके अब तक टोटल वैलिडेटर 50 to 60 हैं, और जबकि मोजिक की 2,000 फ्री सेल में वैलिडेटर सेल हो चुके हैं, और अभी 3 महीने बाकी हैं, और इन 3 महीनों में तकरीबन 2 से 3 हज़ार वैलिडेटर और सेल होने जा रहे हैं। तो 5,000 के करीब की प्रोडक्शन है कि लॉन्चिंग तक 5,000 वैलिडेटर सेल हो जाएगा, तो उस हिसाब से इसकी प्राइस बहुत अच्छी जाएगी। करंट सप्लाई 8 करोड़ है। और ये एक ऐसा ब्लॉकचेन है, एक ऐसा कॉइन मार्केट में आ रहा है जो कि डिफरेंट एक्सचेंज में फीस लेके घूमना नहीं पड़ेगा कि आप हमें लिस्टिंग करो। तो ये एक इकोसिस्टम के साथ है पोल्का, और जो कि एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। वर्ल्ड के तमाम मेजर ब्लॉकचेन कनेक्ट हैं एक ब्रिज के साथ, एक इकोसिस्टम के साथ और लेयर के साथ। तो जब ये लॉन्च हो जाएगा, इसका स्मार्ट चेन जब लॉन्च होगा ब्लॉकचेन का, वैलिडेटर्स ऑन होंगे इसके, तो ये कनेक्ट हो जाएगा वर्ल्ड के तमाम मेजर ब्लॉकचेन के साथ, इस ब्रिज के साथ। और ये आपस में अदर्स ब्लॉकचेन जो हैं और मोज़ेक ब्लॉकचेन आपस में लेन देन करेंगे। उस सूरत में क्या होगा कि वर्ल्ड की जो भी मेजर एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे ये आपको ट्रेड होता मिलेगा, और इसका मोज़ेक चेन के नाम से नेटवर्क वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये अलग से डिफरेंट एक्सचेंज के अंदर इनको लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा वर्ल्ड के इकोसिस्टम ब्रिज के साथ, और तमाम ब्लॉकचेन और तमाम बड़ी एक्सचेंज के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा। सो वहाँ इसका ट्रेड वॉल्यूम बहुत अच्छा रहेगा। तो हम इसकी प्राइस बहुत अच्छी तो कर सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत अच्छी प्राइस इसकी बूस्ट करेगी। प्रूफ ऑफ अ स्टेक, अगर पोल्का डॉट की बात करें, यानी पोल्का के जो वैलिडेटर हैं वो 11.62% सालाना दे रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, बल्कि ये मैं आगे बताता हूँ आपको कि इसकी क्या कैलकुलेशन है और इससे क्या बेनिफिट आपको मिलता है। सो नेटवर्क की अगर हम बात करें तो 5 लोग अगर आप इनवाइट करते हो और वो 5 नेक्स्ट वीक में करते हैं, और इस कैलकुलेशन से आपकी 4,000 की टीम बन जाती है सिर्फ 5 वीक के अंदर। इसमें आपको एक वैलिडेटर और एक वैलिडेटर प्रो कंपनी की तरफ से मिलता है। $10,000 आपको रिवार्ड के तौर पे आता है, और 30,000, सॉरी 10,000 नेटवर्किंग के तौर पे आता है, $30,000 का रिवार्ड की सूरत में आता है। तो अगर ये सारे पैकेज $100 वाले सबसे छोटे पैकेज लगते हैं, तो अगर बड़े लगते हैं तो आप
कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना मल्टीपल हो जाता है। तो बिल्कुल आसान है नेटवर्किंग इसकी। सो थोड़ा सा नेटवर्किंग की साइड पे आ जाते हैं। 60/40 बिजनेस पैकेज और लिक्विडिटी पैकेज, दो किस्म के पैकेजेस हैं, और बिजनेस के अंदर भी दो टाइप के पैकेजेस हैं। HAI पैकेजेस हैं और मोज़ेक पैकेजेस हैं, जिसमें HAI में HAI टोकन आता है और मोज़ेक में मोज़ेक आता है। तो फिल वक्त आप एक बाय करोगे, एक के साथ फ्री है, दोनों कॉइन आपको आते हैं। तो बिजनेस पैकेजेस के अंदर 40% और 60 to 40% है, यानी कि सेल वॉल्यूम आपका 60% बिजनेस पैकेज में नेटवर्किंग में जा रहा है और 40% डेवलपमेंट में जा रहा है। लिक्विडिटी में आपका 40% नेटवर्किंग नेटवर्किंग में जा रहा है और 60% आपका डेवलपमेंट साइड पे जा रहा है। सो ये बिजनेस पैकेजेस हैं और ये LP पैकेजेस हैं। तो पैकेज दोनों सेम हैं, यानी उनकी प्राइस सेम है। बिजनेस पैकेजेस के अंदर आप जाएं या आप LP पैकेज के अंदर जाएं। तो बिजनेस पैकेज के अंदर पाकिस्तान कंट्री के लिए फिल वक्त हमें 50% डिस्काउंट है। जो भी पैकेज आप बाय कर रहे हो, 50% पे के ऊपर आपको पूरा पैकेज मिल रहा है। लिक्विडिटी के लिए आपको पूरी अमाउंट देनी होती है। तो कमीशन की बात करें तो 7 टैप के हमारे कमीशन हैं, जिसमें डायरेक्ट है। अगर आपका पैकेज $100 वाला है तो आपको डायरेक्ट आएगा 10%। और अगर $100 से ऊपर कोई भी पैकेज है आपको, तो इनडायरेक्ट का भी 5% आएगा, लेकिन $100 के साथ इनडायरेक्ट का आपको 5% नहीं आता, सिर्फ डायरेक्ट का 10% आता है। और अगर आपका पैकेज 5,000 या इससे ऊपर है तो आपको डायरेक्ट भी 15% आएगा। सो इन्फिनिटी बोनस, इन्फिनिटी में 3 जनरेशन के बाद अनलिमिटेड लेवल तक आपको 1% आएगा। सेकंड, ब्लॉकेज कौन सी लाइन आपकी हो जाएगी जिसका पैकेज और रिंक आपके रिंक और पैकेज से बढ़ जाएगा। मोस्टली रिंक की बात कर रहा हूं मैं। आपका उसका रिंक आपके रिंक से ऊपर हो जाएगा। और बड़े रिंक्स जो हैं, मास्टर एग्जेक्टिव और इससे ऊपर के जो रिंक हैं, इनके ऊपर आपका बोनस जो है वो 2% हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आपको वहां पे भी क्रॉस करता है तो वो ब्लॉक लाइन में आ जाएगा और 2% उससे आपको नहीं आएगा, 1% जारी रहेगा। तो ये लाइन है फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिटी की। अब ये लाइन जो क्रॉस है ये ब्लॉक होगी, ये आपको क्रॉस कर गया, ठीक है। जो आपको क्रॉस नहीं किया तो उसका आपको 1% आ रहा है। और इसी तरह मास्टर एग्जेक्टिव अगर आपका रैंक है तो आपको 2% आना शुरू हो गया। लेकिन जो लाइन आपकी ब्लॉक हो जाती है तो वहां से आपको 1% ही आता है। सो कैरियर की अगर हम बात करें तो 50% लेग बैलेंस होनी चाहिए। टोटल मिला के ये बात है कि ये कंसल्टेंट का रिंग है, आपका पैकेज कौन सा होना चाहिए, ग्रुप सेल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, और मैक्सिमम कैपिंग कितनी है, वीकली पे आउट कितना है। लेट्स सपोज डायमंड रिंग है तो इन्फिनिटी पैकेज आपका होना चाहिए अपना 2,50,000 USDT आपका ग्रुप सेल वॉल्यूम होना चाहिए आपकी डाउन लाइन में, और $25,000 आपकी वीकली कैपिंग है। आप नेटवर्किंग से विड्रॉल कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो डायमंड रिंग बहुत अच्छा रिंग है और बहुत आसान है एक लीडर और नेटवर्कर के लिए। $2,50,000 सेल वॉल्यूम मल्टीपल लैग के अंदर सारी लैग कैलकुलेट की जाएंगी। लेकिन अगर सब सब बिजनेस सारा बिजनेस अगर 1 लाख के अंदर है तो आप कोई रैंक अचीव नहीं कर सकते। 1 लाख का बिजनेस मैच नहीं होता क्योंकि ये बाइनरी है। दूसरी लेग जब तक नहीं होगी तो मैचिंग नहीं होगी। लेकिन कोई डायरेक्ट ज्यादा लेग खोलता है तो वो ज्यादा बेनिफिट है। यूनिलेवल जैसा मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक लेग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होती, मल्टीपल लेग के अंदर बिजनेस को कैलकुलेट किया जाता है। तो बैनरी बोनस की बात करें तो 10% आपकी बैनरी है, जो कि मैच होती है पावर के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो लोग बैनरी में काम कर चुके हैं वो आसानी से इसको समझ सकते हैं। मैचिंग बोनस कितने लेवल से आपको आएगा, और आपका कौन सा रैंक है, और किस रैंक से कितना परसेंट है, ठीक है। ये आपके सारे रैंक हैं, प्रोफेशनल, एग्जेक्टिव, सीनियर
और ब्लू डायमंड अगर आपका रैंक है तो 7 लेवल तक आप इनकम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपका रैंक ऊपर जाएगा तो एक लेवल आपका बढ़ता जाएगा, उस लेवल से भी आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये 5% से लेके 10% आपका मैचिंग बोनस है, डिपेंड ऑन योर लेवल और रैंक। सो डायमंड पूल की बात करें तो बहुत आउटस्टैंडिंग पे आउट है। 3% टोटल सेल वॉल्यूम का टर्न ओवर है इसके अंदर, डायमंड पूल के अंदर। तो डायमंड लेवल के ऊपर अगर आप हैं तो 1% आपको शेयर है, डबल डायमंड के ऊपर है तो 2% है, इस तरह। ठीक है, मंथली क्वालिफिकेशन 2,50,000, जैसे कि ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूँ आपकी होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी इनकम बन जाती है, बहुत बड़ी। ये आप देख सकते हैं कि ये 3% आपको आता है इसमें। सो $25,000 का वैलिडेटर है, सॉरी प्रो है, और $10,000 का वैलिडेटर है। 50% डिस्काउंट है, आधी कीमत के ऊपर आप इसको हासिल कर सकते हैं, बिजनेस वैलिडेटर। और एलपी वैलिडेटर लिक्विडिटी के लिए आपको पूरी अमाउंट देनी होगी। सो एग्जैक्टिव, सीनियर एग्जैक्टिव का रैंक है, एक सेकंड में इसको छोटा कर लेता हूँ। 6 मंथ के अंदर 1,20,000 USDT डॉलर टर्नओवर अगर आपका होता है तो उसके ऊपर $30,000 कार के लिए आपको दिए जाते हैं। $60,000 कार के लिए, यानी तकरीबन 2 करोड़ के करीब आप हो जाते हैं। उसके लिए आपको 6 मंथ के अंदर 3 लाख USDT कमीशन वॉल्यूम, सॉरी ये कमीशन वॉल्यूम है, सारी चीज कमीशन वॉल्यूम के साथ है रैंक की। फिर इसी तरह $1,20,000 आपको दिया जाता है डायमंड के लिए, डायमंड रैंक के ऊपर। सो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इनकम कितनी आती है वैलिडेटर से, कितनी बनती है, और ये काम कैसे करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज नहीं आ रही। ओह सॉरी सॉरी, थैंक्स बताने के लिए। अच्छा, सो बेनिफिट क्या है, जैसे ही आप पैकेज लेते हैं तो जितने का पैकेज लेते हैं उससे डबल का आपको NFT मिल जाता है। बिजनेस पैकेज की मैं बात करता हूँ, क्योंकि 50% डिस्काउंट है, तो उससे डबल का आपको एग्जैक्टली USDT कंपनी देती है। कॉइन की प्राइस अप जाती है, डाउन जाती है, डजन मैटर, आपको डबल प्रॉफिट हो गया। और कॉइन की दुनिया सारी अलग है और ये NFT अलग है, और इसके ऊपर आपको ROI आएगा। अगर आप वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो हैं तो लाइफ टाइम तक है, और अगर जैसे 5,000 वाला पैकेज है या अदर पैकेज है तो उसके डिफरेंट टाइमिंग जो है वो सिलेक्ट है। 5,000 वाले के ऊपर 2 साल तक आपको ROI आएगा। दूसरा बेनिफिट क्या है कि आपको म्यूजिक कॉइन आता है और HAI टोकन आता है।
और ये पर वीक आते हैं। तीसरा बेनिफिट क्या है कि बाइंग के ऊपर आपको मोजिक HAI टोकन और मोजिक टोकन आता है, सॉरी कोडेक्सा टोकन आता है। कोडेक्सा ओपन मार्केट हो चुका है। टोटल मिला के बात यह है कि सिस्टम के अंदर दो टोकन है, एक कॉइन है और एक NFT है। टोकन के नाम में रिपीट कर देता हूं। HAI स्टैंड फॉर हॉराइजन AI टेक्नोलॉजी बेस्ड जो प्रोजेक्ट है, ये उसका टोकन है। वर्ल्ड की जितनी भी IT की कम्युनिटी है वो कनेक्ट होगी इसके साथ। ये लॉन्च होने जा रहा है मोजिक कॉइन के बाद। कॉइन जो है वो मोजिक है जो अपने ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है। अगले 3 महीने के अंदर लॉन्च हो रहा है। ये 2025 के सेंटर में लॉन्च होने जा रहा है। इस कॉइन के साथ पूरा ब्लॉकचेन लाइव हो रहा है और इसके साथ वैलिडेटर ऑन हो रहे हैं और इसी के साथ NFT भी कैश फॉर्म में आ रहा है और उसके ऊपर आप ROI लेना स्टार्ट हो जाएंगे। जो ROI उसका आएगा वो भी मोजिक कॉइन की सूरत में आएगा। अब चाहे तो विड्रॉल करें, चाहे तो री इन्वेस्ट कर सकते हैं या स्टेकिंग पे डाल सकते हैं। तीसरा है कोडेक्सा, शॉर्टकट फॉर्म है KDX, जो कि टोकन है इनका, जो कि ओपन मार्केट है। कोई भी ब्लॉकचेन या रियल कॉइन जब आता है तो उससे पहले जो टोकन लॉन्च होता है तो वो कोडेक्सा टोकन है, जो कि इनकी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये टाइमर जो चल रहा है पर वीक, जैसे ही टाइमर पूरा होता है, एक वीक पूरा होता है, तो आपको HAI और मोजिक दो किस्म के कॉइन आते हैं और एक टोकन है एक कॉइन है। सो अब अगर हम बात करते हैं तो लेट सपोज इस अकाउंट के अंदर एक 11,993 मोजिक कॉइन पड़ा है, तो ऑलमोस्ट 12,000 मोजिक हम कर लेते हैं। तो ये हैं पोल्का के कैलकुलेटर वैलिडेटर्स के, कि इनके वैलिडेटर्स को देखें। ये एक वो कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको जो अपने से मैंने मन गढ़ंत कहानी है, ये मैं लाइव चीजें ओपन कर रहा हूँ, ये आप भी खोल के देख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल ब्लॉकचेन की वर्क ऑफ नेचर यही है और यही वो अदारे हैं जो एग्जैक्टली सर्विस दे रहे हैं और सही तरीके से दे रहे हैं। और ये बैक एंड पे कैसे काम करते हैं वो आप खुद भी देख सकते हैं। मेरे कहने पे बेशक अपना जाए, जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप उसको बकायदा वेरीफाइड करें, देन आप मेरी बात से इत्फाक करें। तो ये वैलिडेटर पहले से वर्ल्ड में चल रहे हैं, जो भी मेजर ब्लॉकचेन है उनके वैलिडेटर्स हैं और वो million of डॉलर पे आउट दे रहे हैं अपने यूजर को। सो कैलकुलेटर के ऊपर या यहाँ पे आप अमाउंट लिखते हैं और फिर वो नीचे बताता है कि आपको पर मंथ पर वीक कितना बनता है। तो 12,000 मेरे पास म्यूजिक का कॉइन पड़ा हुआ है। एक सेकंड, यहाँ पे ये ठीक है इस अकाउंट में। तो फॉर एग्जांपल मैं 12,000 को ही लेके चलता हूँ। 12,000 मल्टीप्लाई 50, मैं 1.5 साल का ड्यूरेशन लेके चलता हूँ। मैं 1.5 साल भी नहीं लगाता, मैं 2 साल लगा लेता हूँ कि 2 साल में $50 पे जाता है। तो ये अमाउंट बन जाती है और इसको जाके मैं कैलकुलेटर पे डाल के देख लेता हूँ। तो उस हिसाब से $197 मुझे डेली आएंगे और 1,381 वीकली, 5,922 यानी $6,000 मुझे जो है वो मंथली आएगा। और ये अदर जो है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, अब अगर कॉइन की प्राइस जब डबल हो जाएगी यानी $100 के ऊपर जाएगा, वो देख लेते हैं हम। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक नई टेक्नोलॉजी का ब्लॉकचेन है, जहां से मर्जी वेरीफाइड आप कर लो। ट्रैफिक इसके ऊपर बहुत अच्छा आएगा, सप्लाई थोड़ी है, करंट सप्लाई, वैलिडेटर बहुत ज्यादा सेल हो चुके हैं, सेल भी हो रहे हैं, होल्डर बहुत ज्यादा हो चुके हैं कंपनी के साथ। तो प्राइस बहुत अच्छी मिलेगी। अगर बाइनांस पहले साल $600 पे गया था 50 to 60 वैलिडेटर्स के साथ, तो उस हिसाब से हम तो कर सकते हैं ये $1,200 पे भी जा सकता है, 1,200 को भी टच करेगा। तो अगर ये $100 के ऊपर भी जाता है तो $11,000 जो है वो मंथली आएगी। अब 4 साल का ड्यूरेशन हम कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 12,000, कभी ना कभी तो जाना है उस पे ना, ठीक है, 4 साल में जाए 6 में जाए। लेकिन मेरी इनकम या आपकी इनकम तो जैसे ही ब्लॉकचेन लाइव होगा, वैलिडेटर लाइव होगा, आना शुरू हो जाएगी। ये तो ना खत्म होने वाली है। थोड़ी या ज्यादा इनकम तो है, ना आपने री इन्वेस्ट करना है ना कुछ करना है, तो ये इनकम आपकी आती रहेगी।
तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1200। तो $1200 पे जाता है तो 1,42,000, 1,42,000 मेरी जो है वो मंथली इनकम रहेगी। ये एक सेकंड, मैं इसको PKR में दिखा देता हूँ आपको कितनी रहेगी। 290 के साथ मैं डॉलर को लगा लेता हूँ। 4,12,18,570, यानी 4 करोड़ मेरी इनकम रहेगी मंथली अगर $1200 पे जाता है। तो अगर $600 पे जाता है 2 करोड़ है, $300 पे जाता है 1 करोड़ है, $150 पे जाता है तो 50 लाख रुपया मेरी मंथली इनकम है। तो ये एक शॉर्ट कैलकुलेशन है इसकी वैलिडेटर की इनकम की। सो जो जो लोग पहली बार इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए ये है कि ये एक एक प्रेजेंटेशन या वीडियो में समझने का प्रोजेक्ट नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है क्योंकि इसके अंदर टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया, डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। सो वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम रियल प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जाता है, क्योंकि जो प्रमोट करने वाला होता है उसे बहुत सारी चीज़ों के अंदर ग्रिप बनानी पड़ती है, एजुकेट होना पड़ता है। तो लोग आसान की तरफ जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड की तरफ नहीं जाते। जो जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड की तरफ तो वही आप हिस्ट्री उठा के देखें, उन्होंने ही एक्चुअल में कमाल किया। तो रियल और फेक का पहला फर्क ये होता है कि फेक आसान दिखेगा करना, समझना और बताना, और रियल तीनों चीजें मुश्किल हैं। प्रोग्रेस निकालना, समझना और दूसरे को सिखाना। सो इट्स अ रियल प्रोजेक्ट, लीगल प्रोजेक्ट और लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। लीगल की दूसरी फॉर्म इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये रियल जनरेशन कर रहा है। कंपनी कोई भी अपनी जेब से आपको 1 रुपया नहीं दे सकती। और ये चीज़ तो है ही बहुत मुश्किल है कि आप पैसा दें किसी को और वो आपके पैसे से ट्रेड करके आपको प्रॉफिट बना के दे। ये उसी बिजनेस में पॉसिबल है जो सप्लाई एंड डिमांड का बिजनेस हो, जैसा कि ये प्रोजेक्ट है वैलिडेटर वाला या अदर्स वैलिडेटर बेस्ड जो प्रोजेक्ट है। ये सप्लाई एंड डिमांड के बिजनेस है। कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, उन्होंने पर्सनल किसी को किसी के अकाउंट को हैंडल नहीं करना, मैनेज नहीं करना, उसका प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देना। 1 मिलियन लोग ज्वाइन कर रहा है, रात को कर रहा है, सुबह सबको बराबर 1% 2% कंपनी ऑफर कर रही है। तो ये एक चमत्कार हो तो तब की बात है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा स्कैम, ये सारा स्कैम। जो रियल बिजनेस है उसके अंदर फिक्स नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, अगर कोई बोलता है तो वो स्कैम। सो दूसरा, 2025 के अंदर जो सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो इस ब्लॉकचेन के अंदर अवेल हैं, प्लस उससे एडवांस लेवल की भी हैं। तो अगर काम करना ही है तो सबसे टॉप इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट के ऊपर करें, ना कि उन लोगों के, नए लोगों के, या जाने पहचाने, या उन लोगों का जिनका नाम और शनाख्त ही आपको नहीं पता कि कौन लोग लेके आए हैं, ऑनर कौन है पता ही नहीं है। वहां पे अपने साथ पैसा डाल के जुल्म ना करें। क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन से कमाना है तो सबसे टॉप लेवल के लोगों को फाइंड करें, उनके अदारों के अंदर इन्वेस्ट करें, उन लोगों के साथ काम करें जो दुनिया के अंदर खुद एक ब्रांड हैं और उनके ब्रांड ऑलरेडी चल भी रहे हैं, उनके साथ सिक्योर हैं। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। सो किसी का कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, जो नए लीडर या नेटवर्कर्स हैं। तो आप अगर कोई सपोर्ट चाहते हैं, सपोर्ट से मुराद ये नहीं है कि आप नेट कैश की डिमांड करें। टीम बिल्डिंग में कोई पेड पैकेज चाहिए आपको टीम के लिए, अपने लिए स्टार्टिंग के लिए, वो सपोर्ट जो है वो अवेल रहेगी। आप अपने सीनियर से या जिसके रेफरेंस से आप आए हैं, अब उनसे बात करें और वो हमसे बात करें, तो हम जो भी पॉसिबिलिटी रहेगी वो हम करेंगे। सेकंड, ऐसा नहीं है कि आप क्रॉस कांटेक्ट करें तो आप डायरेक्टली मुझसे रब्ता करते हैं या किसी और से जो टॉप पे बैठा है, आपका स्पॉन्सर कोई और है, तो उसने आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। अपने स्पॉन्सर को साथ लेके बात करें, इंशाल्लाह जो भी होगा वो आपके साथ किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं है और वो नेटवर्किंग से यानी वैलिडेटर होना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल है।
वैलिडेटर के लिए आपको $20,000 सेल वॉल्यूम चाहिए, ये प्रमोशन है। नॉर्मली 50,000 चाहिए जब प्रमोशन एंड हो जाएगी। और वैलिडेटर प्रो के लिए $40,000 सेल वॉल्यूम आपकी डाउन में होनी चाहिए। 20,000 वैलिडेटर के लिए, 40 प्रो के लिए। एक लेग में ना हो, मल्टीपल लेग में। टोटल टीम की कैलकुलेट की जाएगी। तो 40,000 सेल वॉल्यूम होने पे कंपनी की तरफ से आपको प्रो मिल जाता है, जिसकी प्राइस 25,000 है। प्रमोशन एंड होने के बाद $1,00,000 सेल वॉल्यूम आपकी टीम की होती है, तो आपको प्रो मिलता है। लेकिन प्रमोशन है अभी हमारे पास, तो आप नेटवर्किंग करके, टीम बिल्डिंग करके भी आप वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो हो सकते हैं।